France is the 11th largest foreign investor in India. पीएम मोदी वहां पर एआई समिट में शिरकत करेंगे। वहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए। कि प्रधानमंत्री जी को एक को अध्यक्ष बनने का इनविटेशन दिया है। वो लोग एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं, एआई के ऊपर एक बड़ा समिट है, बहुत बड़ा मीटिंग है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को इतना महत्वपूर्ण भूमिका दिया इसमें, तो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है। उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रों का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगीत रिएक्शन में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और वह फ्रांस पहुंच चुके हैं। फ्रांस में एआई का समिट होने वाला है, जिसकी सह अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। इसी समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। भारत और फ्रांस के संबंध पहले से ही काफ़ी मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचने पर इन संबंधों में और भी निखार आने वाला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया में आग सी लग गई है। क्या कहना है इनका प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, देखते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम जो है, ही इज लेफ्ट फॉर फ्रांस, और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, they talk on artificial intelligence, they talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है, मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीजें हैं। ठीक है, मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया। ठीक है जी, आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीजें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, अवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की। ठीक है, और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे वो फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 और 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, that was something very big coming from France for India, coming for France for India। इस चीज को याद रखें। उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, that was something very big।
और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स है, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम व्हाटएवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मजहब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड। ठीक है जी, फ्रांस ने सपोर्ट किया और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहां पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी। अभी भी कोई बड़े वो जिसे कहते हैं ना, मेन शहरों के अलावा बहुत सारे बुरे हालात है वहां पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको वो समझते हैं कि ऑपोजिशन अक्सर बोलती रहती है तो पता चलता रहता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी भी एक बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल 800 मिलियन लोगों को वो वीट सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे लोग इसको हमें ईमेल्स भी करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि जी वो जो वीट सपोर्ट की ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, दिस लॉजिक, वो एक सेपरेट चीज है। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के। अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे। फिर याक शिराक ने मदद की उनकी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए। ठीक है जी, और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज अ को फाउंडर ऑफ दैट। ठीक है जी, इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को G7 समिट में बुलाया। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था G7 में, अब नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना जी। इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था G7 G8 में 2005 से लेके 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनमोहन सिंह को किया जाता रहा है, लेकिन ये उन्होंने किया। तो ये जो फ्रेंच हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है जी, काम वो उन्होंने किया। इंडिया के साथ बड़ा मिलकर काम किया उन्होंने। ठीक है जी। आपको पता है फ्रांस जो है, why India is closer, why India is there, ये जो Horizon 2047 है, आपको पता है फ्रांस इज द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। 11 बिलियन डॉलर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय द वे। बायलैटरल ट्रेड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर है। ठीक है जी, ये ज्यादा बढ़ सकती है जो मैं देख रहा हूं। अच्छा, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो 4 अरब डॉलर, 4.5 अरब डॉलर की हैं। ठीक है जी। अब 2026 को बीइंग कंसीडर्ड एज अ ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है जी। लेकिन एक चीज है, मोदी साहब को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है मैक्रोन का। ठीक है जी। और ये क्योंकि इंडिया को चेयर कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड AI इंडिया फ्रांस दिस एंड दैट। फिर जो लार्जली डिस्कशन आप देखिए, पाकिस्तान की फिर सख्ती आनी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान के बारे में बात होनी। इंडिया फ्रांस हमेशा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और फ्रांस ने आपको पता इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है। उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया।